Hello everyone. Student, we are revising second chapter, Origin and Evolution of Earth. In earlier video, I have told you about origin of Earth and origin of planet, how the planet was formed and star formations. Now we will start with next topic and about our solar system, how many planets are there, about the terrestrial planets, Jovian planets, and formation of moon and formation of lithosphere, hydrosphere and atmosphere, and origin of life. So we will finish this chapter. In next video we will start with next topic. And student, you have to complete your worksheet. So let's start with topic, so our solar system. Students, in earlier video we have revised the how the planet were formed. Now we will start with our solar system. Our solar system, planets were formed 4.6 बिलियन ईयर्स एगो. हमारे जो प्लैनेट्स थे, यानी कि अर्थ भी उसी में आती, तो हमारी अर्थ कितने साल पहले बनी थी? 4.6 बिलियन ईयर एगो. इन आर प्लैनेट्स देयर इज सन, 8 planets, 63 moons, million of smaller bodies like asteroids, comets, and huge quantity of dust, grains and gases. ये हमारे planets में. If we will see a sun and 8 planets are there. Some planets are called the inner planet and some planet are called the outer planet. Which planet are called इनर प्लैनेट? द प्लैनेट दैट इज़ नियर टू सन. सन के नियर है और किसके बीच में? बिटवीन द एस्टीरॉइड्स और सन के बीच में जो आएंगे, एस्टीरॉइड्स के बीच में और सन के बीच में जो प्लैनेट्स हैं, दैट आर इनर प्लैनेट. और आफ्टर दैट एस्टीरॉइड्स के बाद के जो हैं, दैट इज़ आउटर प्लैनेट लाइक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, दैट आर द आउटर प्लैनेट. मार्स, अर्थ, वीनस एंड मरकरीज, दीज आर द इनर प्लैनेट. इन जो है दे आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट. टेरेस्ट्रियल मीन्स क्या होता है? अर्थ लाइक प्लैनेट. यानी कि अर्थ कैसी है? अब आपको हम पता ही है, हमारी अर्थ रॉकी है, सॉलिड है. इट मीन्स मार्स, वीनस, मरकरी, दीज आर ऑल्सो सॉलिड. एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, they are called Jovian planet. Why these are called Jovian planet? Because they are Jovian means क्या होता है? Jupiter like, जुपिटर की जैसे जो हैं. और दे आर गैशियस प्लैनेट, हीलियम और हाइड्रोजन के ये बने हुए हैं. जो हमारे जो है रॉकी प्लैनेट है, दे उनकी जो है मेटल्स के, रॉक एंड मेटल्स के बने रहते हैं. दे हैव हाई डेंसिटी. इनमें हाई डेंसिटी होती है. और इनका जो जॉवियन प्लैनेट होते हैं वो लार्जर भी हैं, लार्जर देन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट. और दे आर हैविंग thick atmosphere or mostly made up of the hydrogen and helium. So what are the difference between terrestrial and jovial planet? The terrestrial planet were formed near the sun, whereas jovial were जो है they formed at further distance. सोलर विंड क्यों? वाई दीज आर रॉकी एंड सॉलिड. क्यों है ये सॉलिड और रॉकी? बिकॉज द सोलर विंड वॉज द मोस्ट इंटेंस नियर द सन. जो है दीज जो, क्योंकि सोलर विंड यहाँ पर ज़्यादा होती है, इंटेंस होती है, और विच ब्लू ऑफ द लोड्स ऑफ गैसेज एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. और फर्दर अवे इट वॉज वेरी वीक. और यहाँ से जाते जाते हुए जो ये वीक हो जाती है, और इसलिए जॉवियन प्लैनेट कैसे रह गए? गैशियस रह गए और हमारे सॉलिड बन गए. ये क्यों है? क्योंकि ये प्लैनेट सॉलिड हैं और जो है अदर प्लैनेट आर गैशियस प्लैनेट. बिकॉज जो है सोलर विंड वॉज मोस्ट इंटेंस नियर द सन एंड विच ब्लो ऑफ लोड्स ऑफ गैसेज एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. और फर्दर क्या है? सोलर विंड्स दैट बिकम वीक, वो वीक हो जाती हैं और कुड नॉट रिमूव गैसेज फ्रॉम जॉवियन planets. Terrestrial planet are smaller than Jovian planet in size. low gravitational pull होता है, इनमें ज़्यादा होता है. तो these are the difference between terrestrial and Jovian planets. Now next topic is our formation of the moon. moon की formations.
अर्थ हमारी कब फॉर्म हुई थी? 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। मून की फॉर्मेशन कब हुई? 4.44 मिलियन ईयर एगो। मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, तो इस अर्थ के बाद बना है नेचुरल सैटेलाइट है हमारी अर्थ का, जो कि दैट रोटेट अराउंड द अर्थ। इन देर इज़ टू थ्योरी, दो थ्योरी हैं, एक का ही नाम है कि, और बाकी तो मॉडर्न जो है साइंटिस्ट ने दी है। इन 1838 में सर जॉर्ज डार्विन हुए। उन्होंने कहा कि द अर्थ एंड मून फॉर्म्ड ए सिंगल रैपिड रोटेटिंग बॉडी, कि बहुत तेज़ रैपिड रोटेट जो बॉडी कर रही थी, सिंगल रैपिड थी, दैट वाज डम्बल। डम्बल देखे होंगे आप, डम्बल करते होते हैं जो, डम्बल शेप्ड की बॉडी थी और बहुत तेज़ रोटेट कर रही थी। तो इट वाज ब्रोकन, वो टूट गई और सेपरेटेड, उससे सेपरेट हो गई एंड फॉर्म्ड मून, और उसी से क्या बना? मून बना। अब जब अलग हुई तो एक डिप्रेशन क्या होता है? हम कहते हैं एक गड्ढा हो गया उसमें, और वो डिप्रेशन किसने ऑक्यूपाइड कर लिया? हमारा पैसिफिक ओशियन है। दैट डिप्रेशन इज़ फिल्ड बाय वाटर, और पैसिफिक ओशियन वो डिप्रेशन है। बट मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट इट, और उनको उनका साइंटिस्ट, मॉडर्न साइंटिस्ट का क्या कहना है? इट इज़ जाइंट इम्पैक्ट और बिग स्प्लैट। अभी मैं बताती हूँ क्या होता है बिग स्प्लैट और जाइंट इम्पैक्ट क्या है। उन जो है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट देयर वाज अर्थ बनी, और अर्थ के बाद ही पास ही एक बहुत जो है बड़ी, बिगर देन मार्स से 3 टाइम्स बिगर एक और बॉडी थी, हेवनली बॉडी थी, जो किससे टकराई? दैट कोलाइडेड विद अर्थ, और फिर उसमें ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने से क्या हुआ? उसके जो है अर्थ का एक पार्ट जो है वो अलग हो गया। अर्थ का एक पार्ट अलग होके किसके चारों तरफ घूमने लगा? अर्थ के चारों तरफ घूमने लगा। अर्थ का कोलाइडेड जो है हेवनली बॉडी कोलाइडेड विद अर्थ एंड ब्लास्टेड, एंड सम पार्ट ऑफ द अर्थ सेपरेटेड फ्रॉम द अर्थ एंड दैट रोटेट इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। और उस जो पार्ट सेपरेट हुआ वहाँ पर डिप्रेशन हुआ, वहाँ पर एक गड्ढा हुआ, और दैट इज़ फिल्ड बाय और ऑक्यूपाइड बाय पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन ने उसका प्लेस ले लिया। तो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मून। मून की फॉर्मेशन थी। अब हम जो है इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। इन द बिगनिंग यू नो आवर अर्थ वॉज बैरिन, रॉकी एंड हॉट स्फीयर वॉज देयर एंड वेरी थिन एटमॉस्फियर कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो उस समय तो, लेकिन इफ़ जो है वहाँ पर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन if you will see at present the earth is very beautiful, lots of greenery, water, the atmosphere, or these conditions are conducive to the existence of life on earth, which have led to evolution of life. तो कब हुआ evolution of life? that is जो है present day evolutions जो है वो कब से 46 मिलियन, क्योंकि जब हमारी अर्थ शुरू हुई उसके बाद से, लाइफ तब से नहीं आई, बट ये इवोल्यूशंस तो तभी से ही शुरू हो गया ना, जब हमारी अर्थ हुई उसके बाद से हुई। तो अर्थ इज़ हैविंग लेयर्ड स्ट्रक्चर, पढ़ा है आपने, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, छोटी क्लासेस में सबने पढ़ा है। लेयर्ड जो है हमारे है आउटर मोस्ट जो है पार्ट, दैट इज़ नोन एज क्रस्ट, फिर इन मेंटल एंड लिवर। तो कैसे हमारा लिथोस्फीयर जो है बना? most of the heavenly bodies are made of combination of lighter and heavier material, and the earth is no exception. So उस अर्थ भी इसी से बनी है, and different materials of the earth have different density. Inside the earth if we go, that is there is high density, और डेंसर और हैवी। मैंने आपको पहले जब प्लैनेट हमारे फॉर्म हुए थे तब भी मैंने बताया, कोर हमारी किससे बनी है? हाइड्रोजन और हीलियम। जितने भी जो डेंसर, जिनमें डेंसिटी ज़्यादा थी, हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो किस में चले गए? इनसाइड द कोर में चले गए। तो जो है कोर बन गई, उससे लाइटर पार्ट हमारा कहाँ आ गया? जो कि जिसमें जो है लेस हैवियर जो है गैसेस थी वो बाहर की तरफ, और क्रस्ट जो है उसमें और
बी लेस, यानी कि अगर हम इफ वी विल गो इनसाइड द अर्थ देयर इज हाई डेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर, एंड आउटर पार्ट पर लो डेंसिटी एंड लो टेम्परेचर विल बी देयर. आर कोर दैट इज जो है मोल्टन लेयर है, बिल्कुल मेल्ट है, और इसमें हैवी मटेरियल लाइक द निकल और फेरस. फेरस मीन्स आयरन जो है इसमें मिलता है. आउटर पार्ट जो है हमारा मेंटल जो है दैट इज सेमी मोल्टन, और क्रस्ट जो है हमारी वो कैसी है, वो रॉकी है. ये क्रस्ट पे तो हम रहते ही हैं ना, तो दैट इज रॉकी पार्ट. और ये जो तीनों को अलग करती है, जो बाउंड्री दैट सेपरेट द थ्री लेयर्स को सेपरेट करती है, दैट इज नॉन एज डिफ्रेंशिएशन. इसको किसके नाम से जाना जाता है? डिफ्रेंशिएशन के नाम से जाना जाता है. तो नाउ दिस इज़ अबाउट यार उसके बाद जो है एटमॉस्फियर एंड हाइड्रोस्फियर. हाउ आर एटमॉस्फियर एंड हाइड्रोस्फियर वर फॉर्म. एटमॉस्फियर एंड हाइड्रोस्फियर फॉर्म्ड. कैसे हमारा हाइड्रोस्फियर फॉर्म्ड हुआ? यू नो दिस वॉज इन 3 स्टेज. ये कितने स्टेज पर था? दैट इज़ ऑन 3 स्टेजेस. 3 स्टेजेस पे था. फर्स्ट स्टेज मैंने आपको क्या बताई थी? द लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फियर. लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल मीन्स जो पहले से एटमॉस्फियर में प्रेजेंट था, जो चीज़ें पहले से ही प्रेजेंट थी फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ जो है एटमॉस्फियर में था. तो इसमें क्या हुआ? ये जो पहले से मैं बहुत बार बता चुकी हूँ क्या था पहले से हमारे एटमॉस्फियर में. हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट, ये हमारे जो है पहले से ही थी. तो इनका लॉस हुआ, उससे जो है हमारे एटमॉस्फियर बना. दूसरे स्टेज क्या है? इवोल्यूशन जो है दैट इज़ द ड्यू टू द. दूसरी स्टेज क्या है? ड्यू टू हीट ऑफ ड्यू टू हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ. हमारी अर्थ बहुत अंदर से आज भी बहुत हाई टेम्परेचर है, उससे हमारा एटमॉस्फियर जो है बना. और थर्ड स्टेज क्या है? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. थर्ड स्टेज प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ एटमॉस्फियर कैसे. लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फियर. व्हेन दे आई हैव टोल्ड आवर अर्थ वाज बैरन लैंड, रॉकी, नो वन लाइफ वाज नॉट पॉसिबल ऑन दैट टाइम बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर और दैट. तो सबसे पहले हमारी अर्थ का एटमॉस्फियर का कैसे बना कि जो प्रीमोर्डियल यानी कि हीलियम, हाइड्रोजन और ये सब थे, ये सब जो है वहाँ से हटे. और क्यों हटे ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. बिकॉज ऑफ द सोलर विंड की वजह से. अभी मैंने आपको बताया है हमारे 4 प्लैनेट्स जो हैं उसी वहाँ पर सोलर विंड चलती थी और दे वॉश्ड अवे द हैवी गैसेस. उनको उन्होंने दूर किया, या तो इनसाइड चली गई उस प्लैनेट के, या वो जो है उनसे दूर हो गई. पर जोवियन जो प्लैनेट थे उनमें हैवी मटेरियल आज भी है, इसलिए वो गैशियस हैं. बट हमारी जो हैवी मटेरियल है वो कोर में चले गए. तो यही जो है प्रीमोर्डियल एटमॉस्फियर हमारा जो है की वजह से एटमॉस्फियर बना. दूसरा ड्यू टू द इंटीरियर ऑफ अर्थ. हॉट इंटीरियर ऑफ अर्थ. ये कैसे जो है हमारा कि अर्थ कूल्ड हुई विद द टाइम पास होता रहा. तो गैसेस एंड वाटर वेपर वर रिलीज फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट डे एटमॉस्फियर स्टार्टेड. तो इससे हमारा जो है द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेज वर आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड डी गैसिंग. वो क्या कहलाता है? डी गैसिंग. जैसे हमारा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, उससे हॉट लावा जो है निकल के आया, बहुत ज़्यादा लावा, वाटर वेपर्स भी आते हैं उससे. वो कहाँ जाएंगे? लावा आया, वाटर वेपर्स आए, ये सब जो है वाटर वेपर्स सब किस में चले गए? एटमॉस्फियर में चले गए. एटमॉस्फियर में टेम्परेचर हाई, बारिश होती है, बारिश हुई तो जो है कंडेंसेशन हुआ, फिर इवोपरेशन हुआ, तो हमारे एटमॉस्फियर में वाटर वेपर आ गए. तो ऐसे जो है हमारे वाटर वेपर और गैसेस कहाँ गए? एटमॉस्फियर में हुआ. उसके बाद जो है
फोटोसिंथेसिस, हमारे क्या आया, फोटोसिंथेसिस। थर्ड है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पता है, साइंस में पढ़ते भी हो कि हमारे यहाँ पर जो है वाटर में जो है फोटोसिंथेसिस सबसे पहले हमारा स्टार्ट हुआ था। जब वाटर में ऑक्सीजन आई, लाइफ भी हमारी ऐसे ही बनी। फर्दर द कूलिंग ऑफ द अर्थ, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर गोट कंडेंस्ड एंड गिव राइज टू रेन, एंड रेन वाटर कलेक्टेड इन द डिप्रेशंस, ओशियन, पैसिफिक ओशियन मैंने बताया, तो उससे क्या बना, ओशियंस वर फॉर्म्ड। एंड द ओशियन कब बने, दैट वॉज फॉर्म्ड इन 4000। कब बने वो हमारे ओशियन, दैट वर फॉर्म्ड इन 4000 मिलियन ईयर एगो। और हमारी अर्थ कब बनी थी, 4600 ईयर मिलियन एगो। तो ये हमारी यानी कि विद इन द 600 हमारे यहाँ पर क्या बन गए थे, ओशियंस बन गए थे। और सबसे पहले जो है हमारे ओशियंस में ही जो है लाइफ का स्टार्टिंग जो है ओशियन में हुई। और लाइफ की स्टार्टिंग, भाई वाटर आ गया तो लाइफ 4000 मिलियन ईयर में, तो हमारी लाइफ का प्रोसेस कब शुरू हो गया, 3800 मिलियन ईयर्स में स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जो है फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होना लग गया था। और 25,000 और 3000 मिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट, लाइफ रिमेन कन्फाइंड टू ओशियंस फॉर ए प्रेटी लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय तक लाइफ जो है उसमें रही। और द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंट्रीब्यूट टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ओशियंस। और जो है व्हेन द ओशियन वर सैचुरेटेड विद, जो है वो सैचुरेटेड हो गई, तो ऑक्सीजन जो है दैट 200,000 मिलियन ईयर्स एगो जो है हमारा एटमॉस्फेयर किससे भर गया, जो है ऑक्सीजन से। यानी कि ऑक्सीजन सबसे पहले ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन किस में आई, ओशियन में आई। ओशियन से जो है रेन और इसके थ्रू जो है इवोपरेशन, और इसके थ्रू ऑक्सीजन कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में चली गई। और 2000 ईयर मिलियन एगो में हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो गई। और आपको कंपोजिशन पता होगा शायद, हमारे एटमॉस्फेयर का 78% हमारा कितना क्या है, जो है नाइट्रोजन है, और 21% हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। और जो है ये ऑक्सीजन की वजह से ही हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। और 1% जो है वो दूसरी गैसेस हैं, जो जैसे ऑर्गन और ये गैसेस जो हैं वो दूसरी वहाँ पर गैसेस मिलती हैं। नाउ ओरिजिन ऑफ लाइफ मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो है 2000 ईयर्स मिलियन ईयर्स में हमारे एटमॉस्फेयर में जो है ऑक्सीजन आई, और वहीं से इवोल्यूशंस जो है कि फर्स्ट स्टेज, मतलब लास्ट स्टेज ऑफ द अर्थ अगर हम देखें तो दैट इज़ लाइफ की है हमारी जो है लास्ट स्टेज। क्योंकि इनिशियल इन एटमॉस्फेयर तो दैट वाज नॉट कंडक्टिव टू इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ के लिए था ही नहीं। तो द प्रेजेंट डे साइंस जो है कि जो लाइफ का स्टार्टिंग हुआ वो क्या था, एक केमिकल रिएक्शन था। लाइफ हमारी किसकी वजह से बनी, एक केमिकल रिएक्शंस की वजह से बनी। और ये केमिकल रिएक्शंस क्या करता था, दैट जनरेटेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड असेंबल्ड दैम, और उनको असेंबल करता था। और दिस असेंबल वाज इन सच ए वे दैट दे कुड डुप्लीकेट देमसेल्फ, कन्वर्टिंग नॉन लिविंग थिंग्स इनटू लिविंग सब्सटेंसेस। यानी कि वो असेंबलेज ऐसे उसमें था, केमिकल रिएक्शन से मॉलिक्यूल असेंबल हुआ, और वो मॉलिक्यूल असेंबलिंग इस तरह की थी कि जो ये अपने आप को जो मॉलिक्यूल्स थे वो डुप्लीकेट कर पाते थे, और नॉन लिविंग थिंग्स को किस में बदल देते थे, लिविंग सब्सटेंसेस में बदल देते थे। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने फॉसिल्स को जो है इनको इनकी स्टडी की, उससे पता चला कि हमारी जो है दैट की लाइफ दैट एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ इन डिफरेंट पीरियड, की ये लाइफ डिफरेंट पीरियड में आई। और आपकी बुक में देयर इज़ जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑल्सो, एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। यू कैन सी इन दैट स्केल कि कब हमारे यहाँ पर कौन से मॉडर्न लाइफ कब आई, या हमारे अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स जो थे वो कब थे, डायनासोर हमारे यहाँ पर कब थे और कब उनका एक्सटिंक्शन हुआ, ये सब जो है आप उस जियोलॉजिकल टेबल में देख सकते हो। तो दिस इज़ रिवीजन ऑफ योर चैप्टर ओरिजिन ऑफ लाइफ। थैंक यू।